नमस्कार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज है कंपाउंड इंटरेस्ट का 5वां क्लास है और इससे पहले मैं 4 क्लास पढ़ा चुका हूं। तो 5वां क्लास पढ़ने से पहले चारों वीडियो को आप अवश्य देखिए, क्योंकि वहीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा तो आप आगे की चीज को बहुत इजी वे में समझ सकेंगे। दूसरी बात यह है कि वीडियो जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चंस जो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल अंकुश मैथमेटिक्स पटना पर पीडीएफ के माध्यम से दूंगा। आप वहां पर जाकर के कंपाउंड इंटरेस्ट का पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और जैसे जैसे टाइप वाइज मैंने पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वहां पे अरेंज किया गया है और क्वेश्चंस 0 लेवल से आपका टॉप लेवल तक है। आप टाइप वाइज करते जाइए और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस वहां पे करते जाइए, ठीक है। तो बाकी आइए, आज के क्लास में हम दो चीज देखने वाले हैं। पहली नंबर ये जो रेट और टाइम पर सीआई दिया रहे, मतलब जिस रेट और टाइम पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहेगा उसी पर आपसे क्या पूछेगा, एसआई पूछेगा। या कभी ऐसा होता है कि जिस रेट और टाइम पर एसआई दिया रहता है उस पर क्या पूछता है, सीआई पूछता है। पहली नंबर ये देखने वाले हैं। दूसरी नंबर चीज आपका ये है कि किसी भी सीआई के प्रश्न में एक डिफरेंस वाला टाइप होता है और वहां से एग्जाम बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो डिफरेंस वाला टाइप हम लोग देखने वाले हैं और उसमें आपका 0 लेवल से हीरो लेवल तक बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस थ्योरी करने के बाद हम देखने वाले हैं। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करें। लीजिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए, टाइम दे रखा है बाबू 2 वर्ष। रेट की अगर हम बात करें तो 5% पर एनम है। साल का रेट कितना, 5% है और कंपाउंड इंटरेस्ट 328 रुपया दे रखा है और हमसे सिंपल इंटरेस्ट क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यही तो मैंने बताया है कि टाइम और रेट दिया हुआ रहेगा और इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और हमसे सिंपल इंटरेस्ट क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए, मैं आपको पीछे के क्लास में बता चुका हूं कि जब क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया रहेगा, क्या प्रिंसिपल है जरा देखिए, नहीं है। तो प्रिंसिपल जब नहीं दिया रहेगा तो वैसी स्थिति में मैंने कहा था कि रेट को आप भिन्न में बदल दीजिएगा। तो 5% को लिखेंगे 5/100 और काटेंगे तो आएगा 1/20। तो आप देख सकते हैं रेट हो गया 1/20 हो गया। फिर इसके बाद अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि उस भिन्न का हर देखना है, कितना है बाबू, हर 20 है और 2 साल जब समय दे रखा है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 और 400 यूनिट को मैंने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है। 400 इकाई मैंने प्रिंसिपल मान लिया। अब जरा ध्यान दीजिए, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और 2 साल दिया है तो लाइन को 2 ग्रुप में बांट देंगे, ठीक है। लाइन को 2 ग्रुप में बांट देंगे और देखिए हर साल ब्याज कितना लगेगा, 1/20 लगेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल बाबू कितना है, 400 यूनिट। तो बताइए पहला साल 400 का 1/20, बोलिए 400 का 1/20 कितना होगा, 20 यूनिट होगा कि नहीं होगा। यहां भी 20 यूनिट होगा क्योंकि लाइन के ऊपर एसआई होता है और एसआई हर साल का बराबर होता है, इस जगह पे 0 होगा। अब 400 सॉरी सेकेंड ईयर का सीआई लिखना है तो पीछे के 1 साल में जो ब्याज बना है उस पर लगेगा 1/20। तो बोलिए बाबू 20 का 1/20 कितना होगा, 1। अब देखिए क्वेश्चन में लाइन मेथड में हम चीज को सेट कर चुके हैं। क्वेश्चन में मेरा सीआई दे रखा है 328 रुपया। तो देखिए ये सभी को जोड़ेंगे तब ना सीआई होगा। जोड़िए 20 20 40 और 1 41। सीधे कर देंगे, चूंकि 41 यूनिट इक्वल टू 328 रुपया, तो 41 से ही कट जाएगा 8 बार में। इसका अर्थ ये हुआ 1 यूनिट जो है 8 रुपए के बराबर है। अब हमसे पूछता क्या है, जरा ये ध्यान रखिए। तो पूछता है हमसे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बाबू 20 + 20 कितना है, 40 है। तो 1 यूनिट बराबर आपका 8 रुपया, तो 40 यूनिट बराबर कितना होगा बाबू, 40 × 8 दैट इज 320 रुपया। आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए 1 यूनिट की जब वैल्यू आपको मिल चुका है तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा ही निकाल सकते। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना था तो 400 यूनिट का मान निकाल लेते। अगर आपसे मान लेते हैं सीआई एसआई का डिफरेंस का था तो 1 यूनिट का मान निकाल लेते।
अगर आपसे अमाउंट अगर कहता तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 400 यूनिट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 41 है, तो अमाउंट कितना हो जाता 400 प्लस 41 441 हो जाता। मतलब यही तो खासियत है लाइन मेथड, आप इस मेथड के थ्रू आप कोई भी पोर्शन यहाँ का निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, यहां पर मैंने रेट को 1/20 कर लिया, अगर इस रेट को 1/20 नहीं करते तो भी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। जरा उस पर भी हम लोग सोचते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, अगर हम ये 1/20 का यूज ना करें तो यहां पर इसका अर्थ क्या हुआ कि पूरे एक साल में ब्याज लगेगा 5%। तो देखिए 2 साल दिया है तो लाइन को हम 2 ग्रुप में क्या किए, बांट दिए, और हर साल ब्याज कितना लगेगा 5%। तो यहां लिख दिए बाबू 5% और यहां लिख दिए 5%, यहां लिख दिए 0। अब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है तो पिछले एक साल में जो भी ब्याज बना है उस पर लगेगा 5%, मतलब ये 5% पर 5% लगेगा। तो जरा ध्यान दीजिए 5% का 5%, अरे इस पर 5% लगेगा तो यही ना लिखिएगा 5 गुना 5/100, तो कितना है जल्दी से बताइएगा। तो 25 में जब 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.25% हुआ, मतलब इस जगह पर जानते हैं कितना होगा 0.25% होगा, इस जगह पर कितना होगा 0.25% होगा। लीजिए भाई यहाँ पे लिख दिया 0.25%, 5 5 25 2 के पहले डेसिमल। अब देखिए यहां पर इसको चाहे तो आप 1/4 भी लिख सकते हैं, अरे 0.25 मतलब 1/4। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 328 जब दे रखा है तो इन सबको जोड़िए ना, बोलिए 5 5 10 10 और प्लस 1/4, तब बोलिए बाबू कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा 41/4% हुआ। अरे हुआ कि नहीं, 41/4% हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट सबको जोड़ दिए तो अब लिखेंगे चूंकि 41/4% इक्वल टू 328 रुपया, इसलिए हमसे क्या पूछता है, एसआई पूछता है। तो एसआई लाइन के ऊपर वाला होता है कितना 5 5 10 और 10% की वैल्यू निकालना है। तो देखिए बाबू 41 से कटेगा 8 बार में, है ना, तो बोलिए 1% की वैल्यू 4 8 32, अरे 4 जाकर उसमें गुना हो जाएगा तो 4 8 32, 1% अगर 32 तो 10% की वैल्यू कितना 320 रुपया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहां पर डायरेक्ट हम रेट को 5% लेके भी कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं ये 2 ग्रुप था इसलिए कैलकुलेशन आसान हुआ। अगर रेट 5% और 3 ग्रुप करना होता ना तो फिर ये पॉइंट आपको बहुत परेशान करता है, यहाँ पर 4 अंक के पहले डेसिमल आ जाता है, फिर उसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए कभी भी आपका रेट दिया रहे और प्रिंसिपल अब्सेंट हो तो उसको भिन्न के रूप में लिखिए, और भिन्न के रूप में लिखने पर चीजें बहुत आसान हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बाबू, रेट दे रखा है 5% और टाइम है कितना 3 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे करके सिंपल इंटरेस्ट पूछता है। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में टाइम 2 साल दे रखा था, यहां पर आपका 3 साल दिया हुआ है। आप लाइन मेथड के थ्रू कोई भी समय रहेगा आप इजी वे में कर सकते हैं, बनाने का तरीका वही होगा। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, तो यहां पर प्रिंसिपल अब्सेंट फिर है, और मैंने सिखाया कि जब प्रिंसिपल अब्सेंट हो तो रेट को आप फ्रैक्शन के रूप में लिख लीजिए, और आप देख सकते हैं 5% की वैल्यू 1/20 होता है। अब जरा ध्यान दीजिए आप सभी लोग, इसका हर देखेंगे कितना है 20 है, और 20 का हम क्या कर देंगे क्यूब, क्योंकि समय कितना है 3 साल है। तो बताइए बाबू कितना हो जाएगा 20 का क्यूब, कहिएगा 8000, और 8000 यूनिट को मैंने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया। इस बात को ध्यान रखना है ना, यही तो तरीका होता है। अब एक लाइन को ड्रॉ करना है और 3 साल समय दे रखा है तो लाइन को 3 ग्रुप में बांट देना है, और आपको मैं बता दूं कि हर साल ब्याज लगेगा 1/20, किस पर, प्रिंसिपल पर। तो जल्दी से बोलिए 8000 रुपए का 1/20 कितना होगा बाबू, 400 400 400, और यहाँ पे 0 होगा कि नहीं। अब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है तो पीछे के एक साल में जितना बना है उसका 1/20, तो 400 का 1/20 कितना होगा 20 होगा। अब हमको तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है तो पीछे के 2 सालों में जितना भी ब्याज बना है उस पर 1/20, तो इसका 1/20 बाबू बोलिएगा 20, इसका 1/20 बोलिए कितना 20, और इसका 1/20 कितना 1, तो 20 20 40 और 1 41 यहाँ पे हो गया। ठीक है, 41 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 252 रुपए 20 पैसा, तो हम क्या करेंगे बाबू, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखने के लिए सभी को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जल्दी से बोलिएगा। ऐसे एक बात मैं और बता दूं, ये 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना,
तो सुनिए, सबको जोड़ेंगे 400 400 400 1200 और 41 20 61, यानी आ गया कितना 1261 यूनिट आ गया। अब आप बताइए, चूंकि 1261 यूनिट इक्वल टू कितना 252.2, ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इतना भी हम छोड़ सकते हैं। अब एक बात बताइए, 1261 का ये 2522 जस्ट डबल है, तो इससे इसको काट दीजिए ना, कटेगा जानते हैं 0.2 बार में। अरे 1261 से 2 बार में कटेगा, एक अंक के पहले डेसिमल है तो एक अंक के पहले डेसिमल तो रह ही जाएगा, तो एक यूनिट बराबर 0.2 रुपया, इसलिए हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, लाइन के ऊपर वाला कितना 1200, इसलिए 1200 यूनिट इक्वल टू व्हाट, तो 1200 को हम क्या करेंगे बाबू 0.2 से गुना कर देंगे। अब जल्दी बताइए, 1200 को जब 2 से गुना करेंगे तो बाबू कितना होगा 2400 होगा, और एक अंक के पहले डेसिमल यहां बैठा देंगे, यानी 240 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको क्या सिखाया कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट दे करके सिंपल इंटरेस्ट पूछे या सिंपल इंटरेस्ट देके कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, अगर मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट दिया रहता तो 4 400 400 400 3 बार 1200 बराबर उतना, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो 1261 इक्वल टू व्हाट। यहां पर आप अमाउंट भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, हर चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, सीआई और एसआई के डिफरेंस वाले क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन देखने से आपको पता चल जाएगा कि सीआई और एसआई का डिफरेंस से क्वेश्चंस है। होता क्या है ना कि या तो सीआई एसआई का डिफरेंस गिवन रहता है तो प्रिंसिपल पूछता है, या प्रिंसिपल गिवन रहता है तो सीआई एसआई का डिफरेंस पूछता है। किसी स्थिति में ऐसा भी होता है कि डिफरेंस और प्रिंसिपल दोनों देता है, तो वैसी स्थिति में आपसे रेट पूछता है। तो हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सवाल यहाँ पर ये है, बहुत इजी वे में कर सकते हैं और लाइन मेथड का हम प्रयोग कर सकते हैं। आप बताइए, क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है, जल्दी बोलिए, नहीं दिया है निकालना है, तो रेट को हम क्या करेंगे भिन्न में लिख देंगे। बोलिए कितना 1/20 हो गया, ठीक है। अब बताइए बाबू जल्दी से, प्रिंसिपल जो होगा वो 20 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। कहिएगा होल स्क्वायर आप क्यों कर रहे हैं, 2 साल है, तो बोलिए 20 का स्क्वायर कितना 400, और 400 यूनिट क्या मेरा हो गया, कहिएगा प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल मेरा 400 यूनिट हो गया। अब 2 साल जब समय दे रखा है तो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उसको 2 ग्रुप में बांट देंगे। आपको ये पता होनी चाहिए कि हर साल कितना लगेगा ब्याज, 1/20 लगेगा, किसका 400 का, तो 400 का 1/20, जल्दी से बोलिए बाबू 20, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 0, और सेकेंड ईयर का सीआई लिखना है तो फर्स्ट ईयर में जितना भी बना है उसका लगेगा 1/20, तो 20 का 1/20 कितना 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए बाबू, सीआई माइनस एसआई 8 रुपया दिया है, सीआई माइनस एसआई का मतलब समझते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस दिया है 8 रुपया सीआई और एसआई का। मैंने आपको सिखाया है ना कि लाइन के ऊपर एसआई होता है, लाइन के नीचे डिफरेंस होता है, तो बताइए लाइन के नीचे 1 है ना, तो यहां पर कहेंगे चूंकि 1 यूनिट इक्वल टू कितना 8 रुपया, 1 यूनिट डिफरेंस है और वहां रुपया में दे रखा है 8, तो 1 यूनिट बराबर 8 रुपया, इसलिए हमसे पूछता क्या है, तो हमसे प्रिंसिपल पूछता है। तो प्रिंसिपल कितना है 400 यूनिट है, तो 400 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400 गुना 8, अरे होगा कि नहीं 400 गुना 8 होगा ना, तो 3200 आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3200 आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चंस को आप एक ट्रिक कर सकते हैं, ट्रिक या फॉर्मूला कुछ भी कहिए, फॉर्मूले के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिए, जब समय 2 वर्ष हो, इसको नोट करिएगा जरा, जब समय 2 वर्ष हो तो P इक्वल टू होता है D इंटू 100/R का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए मैं यहां पर सेट करके दिखा दे रहा हूं, D की वैल्यू कितना है बाबू 8 रुपए है, और यहां पे लिख दिए 100, और R की वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है। देख लीजिए, तो बोलिए 5 से ही कटेगा कितने बार 20 बार में, और 20 का स्क्वायर 400 गुना 8 यानी 3200 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप ये बात को ध्यान में जरूर रखेंगे कि जब समय 2 साल हो तो वैसे ही स्थिति में प्रिंसिपल निकालने के लिए D इंटू 100/R का होल स्क्वायर, D क्या है तो डिफरेंस है, R क्या है रेट है, और P प्रिंसिपल है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो है 3 साल पर भी दे देता है, जब समय 3 वर्ष हो, जब समय 3 वर्ष हो तो वैसी स्थिति में P इक्वल टू होगा D इंटू 100/R का होल स्क्वायर और इंटू 100/3
300 प्लस आर होगा, ठीक है। ये आपका होगा 3 साल के लिए। अगर 3 साल टाइम रहेगा तो इस पर आप सेट कर देंगे, उत्तर हो जाएगा। लेकिन देखिए हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे और ना ही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसको अप्लाई करें। ऐसे हमें पता है बहुत सारे विद्यार्थी जैसे ऑफलाइन क्लासेस में लोग बोलते हैं क्या सर ये नहीं लगेगा जब मैं लाइन मेथड पढ़ाता हूँ, तो बिल्कुल बाबू लगेगा। लेकिन एक बात बताइए, 2 साल 3 साल वाला आपको याद है, अगर 2.5 साल दे दे, 2.25 साल दे देगा तो फिर यहाँ पर ये चीजें फ्लॉप कर जाएगा। इसलिए आप लाइन मेथड से पढ़िए, किसी भी तरह का टाइम रहेगा आप इजी वे में कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा उस तरह का भी टाइम लेकर के। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है और टाइम दे रखा है कितना, 2 साल, और सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है 96 रुपए। मैं आपको बता दूं कि इस बार डिफरेंस भी दे रखा है और प्रिंसिपल भी दे रखा है, तो आप रेट भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये लोग को बहुत परेशान करता है क्वेश्चंस और लोग फॉर्मूले पे भागते हैं। देखिए मैं बेहतरीन तरीका इस क्वेश्चंस के लिए बताने वाला हूं, और खास बात यह है कि ये एसएससी जो है एफसीआई 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए तो हम रेट कैसे निकालेंगे, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके लिए एक आपको कंसेप्ट जाननी होगी और इसको याद भी करना है जानने के बाद। जैसे आप हमको बताइए कि अगर रेट अगर 5% दिया रहेगा और इसको जब हम लाइन मेथड पर सेट करेंगे तो 5% रेट का मतलब क्या है कि 5% सालाना। तो यहां लिखेंगे ऐसे 5%, यहां लिखेंगे 5% और यहां लिखेंगे 0, और 5 का 5% लिखेंगे तो कितना होगा, 5 पचे 25 और 2 अंक के पहले डेसिमल। तो आप बताइए कि जब रेट 5% है तो डिफरेंस कितना आया, 0.25 आया। कितना आया बाबू, 0.25 आया। अब एक बात और बताइएगा, रेट हम ले लिए सपोज 8% ले लिए, रेट 8% ले लिए और चलिए लाइन मेथड पे सेट करते हैं। तो बोलिए 8%, 8% 0 और 8% का 8% निकालेंगे, निकालिए ना। 8% का मतलब गुना और 8% मतलब 8/100। तो 8 64 में 100 से भाग देंगे, 2 अंक के पहले डेसिमल नहीं बैठेगा, यानी 0.64% हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि जब रेट 5 है तो 0.25, रेट 8 है तो 0.64। अगर मान लेते हैं रेट सपोज मान लेते हैं 12% अगर दिया हुआ है, अब इसको लाइन मेथड पे सेट करिए तो 12%, 12% 0 और 12 12 144 और 2 अंक के पहले डेसिमल यानी 1.44%। तो आपने क्या सीखा कि 2 साल का सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज है, डिफरेंस का जो परसेंटेज होता है वो जस्ट रेट का स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। डिफरेंस का परसेंटेज जो होता है रेट का स्क्वायर होता है, ठीक है, 2 अंक के पहले डेसिमल होता है। तो हम ये कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इस क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में करने वाले हैं। आप बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है कि रेट का जो डिफरेंस का जो परसेंटेज होता है वो रेट का जस्ट स्क्वायर होता है। तो यहां से हम चीज को पकड़ लेंगे और आप देखिए जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चंस को हम कितना आसानी से कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। और कॉपी और पेपर लेकर के बैठिए और सारे चीज को आप नोट भी करते जाइए, ठीक है। तो बताइए हम यहां पर डिफरेंस का परसेंटेज निकालने वाले हैं। ये डिफरेंस कितना परसेंट है, तो बोले डिफरेंस है कितना, 96 रुपया, और प्रिंसिपल कितना है, 15,000 है। तो कितना परसेंट है, तो गुना 100 कर दिए। प्रिंसिपल का ये कितना परसेंट है, तो इतना बड़ा प्रिंसिपल गुना 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, अरे हुआ कि नहीं, खत्म हो गया ना। अब काटिए इसको जरा, तो मैं देख पा रहा हूं कि 6 से कटेगा ये कितने बार में, 16 बार में कटेगा क्या, 6 से कटेगा 16 बार में, 16 6 96, और 6 से कटेगा ये 25 बार में, 25 बार में। अब यहां पर हम 25 से इसमें भाग देने वाले हैं, तो भाग नहीं लगेगा तो डेसिमल लीजिए, यहां पर 0 बैठा दिए, अब भाग दीजिए तो 25 छक 150 और 10 पर 0 100, 10 पर 0 100 बिल्कुल, तो 25 चौके 100 यानी 0.64% आ गया। अब आप बताइए डिफरेंस आ गया 0.64%, तो 0.64 या 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। तो हम ये कंसेप्ट के माध्यम से क्या समझे कि रेट ऐसी स्थिति में कितना होगा, 8% आपका पर एनम होगा। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो रेट जब भी निकालना हो आप ये कंसेप्ट लगा के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ लोग के मन में चल रहा है सर लाइन मेथड आपने नहीं बताया, तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया कि जहां रेट एब्सेंट रहेगा वहां पे लाइन मेथड नहीं लगेगा, और जहां नहीं लगेगा मैं वहां पर और बेहतरीन कंसेप्ट आपको दूंगा। इस क्वेश्चन इस कंसेप्ट से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक और बात मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी जो है आप एक फॉर्मूला मैंने कराया,
अभी एक मैंने फॉर्मूला कराया, तो उस फॉर्मूले का भी यूज करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। याद होगा मैंने करा है P इक्वल टू डी इंटू 100/r का होल स्क्वायर। चलिए, तो प्रिंसिपल दे रखा है कितना बाबू, 15,000 दिया है, और डी की वैल्यू कितना दिया है, 96, और यहां पे हो जाएगा 10,000/r²। अरे 100 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो 10,000 होगा कि नहीं। अब देखिए, ये 5,000 से काटिए 2 बार में, और 5,000 से काट दीजिए इसको 3 बार में, और 3 से काट दीजिए बाबू इसको कितने बार में, 32 बार में। अब देखिए, ये आर स्क्वायर जो आपको दिख रहा है वो इधर आएगा, बोलिए जल्दी। तो 32 गुना कितना हो गया, 64। तो बोलिए आर का मान कितना, 8% हो गया आपका। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी रेट आसानी से निकाल सकते हैं। आइए बाबू, अगले क्वेश्चंस जिसमें रेट दे रखा है आपका 12.5% पर एनम, और टाइम की बात करें तो 3 साल दे रखा है, और डिफरेंस जो है वो 12 रुपए 50 पैसे प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चंस कुछ नहीं है, इसमें बस 3 साल दे रखा है, तो कोई बात नहीं। आप हमको बताइए, प्रिंसिपल अपसेंट है, तो वैसी स्थिति में मैंने आपको क्या सीखा है कि रेट को आप भिन्न में लिख लीजिए, तो 12.5% को 1/8 बोलते हैं, ठीक है। अब बताइए बाबू, इस भिन्न का हर कितना है, 8 है, तो 8 का हम क्यूब कर देंगे, और कितना होता है 512, और 512 यूनिट जो है वो मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब एक लाइन को यहां पर हम ड्रॉ करेंगे, और 3 साल दे रखा है, तो लाइन को 3 ग्रुप में बांट देंगे। अब बताइए, हर साल ब्याज कितना लगेगा, 1/8, किस पे, प्रिंसिपल पर। तो जल्दी से बोलिए, 512 का 1/8 कितना होता है, 64, 64, 64, 0। बोलिए इसका 1/8 कितना, 8। और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है, तो पीछे के 2 सालों में जितना भी ब्याज बना है उस पर लगेगा 1/8। तो इसका 1/8 8, इसका 1/8 8, इसका 1/8 1, तो 8 8 16 और 1 17 आपका हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं। अब बताइए बाबू, जहां तक हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस लाइन के नीचे होता है, जल्दी बोलिए, 17 और 8 कितना, 25। तो कहेंगे चूंकि 25 यूनिट इक्वल टू 12.5 रुपए, ठीक है, 12.5 रुपए। तो एक बात बताइए, इस 12.5 से आपको लग रहा है 2 बार में कट रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 यूनिट बराबर 1 रुपया हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है, 512 है ना, 512 यूनिट है, तो 512 यूनिट की वैल्यू कितना होगा। तो आप देखिए, इसका ही आधा है क्या, अरे इसका आधा है कि नहीं है, तो इधर से भी इसका आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 512 का आधा कितना होता है, 256, और 256 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लाइन मेथड के थ्रू इस तरह के सारे प्रश्न को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। देखिए बाबू, एक क्वेश्चन जिसमें रेट दे रखा है 16.2/3%, और सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है 155 रुपए, प्रिंसिपल पूछ रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि टाइम जो है वो आपका एग्जैक्ट 2 साल या 3 साल नहीं है, 2 साल 4 महीना है। इसको देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 साल और 4 महीने को 4/12 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.1/3 वर्ष हो जाएगा। अब बताइए, प्रिंसिपल नहीं है, तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप रेट को भिन्न में लिख लीजिए, और बताइए जल्दी से इसका मान भिन्न में कितना होगा, 1/6। जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन पहला क्लास दिया था, पार्ट 1, उसमें ये सारी चीज को मैंने बताया था। तो आइए 1/6 हो गया। अब यहाँ पर प्रिंसिपल लिखने का सवाल है, तो इस भिन्न का हर कितना है, 6 है, और देखिए 2 साल से ज्यादा समय है, तो पावर हम 3 लेंगे, तो 6 का क्यूब कितना हो गया, 216, और 216 यूनिट को हम क्या मान लेंगे बाबू, प्रिंसिपल मान लेंगे। अब बताइए, एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, 2 साल से ज्यादा समय है, तो लाइन को हम 3 ग्रुप में बांटते हैं, 3 साल से ज्यादा रहता है तो लाइन को 4 ग्रुप में बांटते हैं। तो बताइए, 3 ग्रुप में बांट दिया, और आपको मैं बता दूं कि हर साल ब्याज कितना लगेगा, 1/6 लगेगा, किस पर, प्रिंसिपल पर। तो जल्दी से बोलिए, 216 का 1/6 कितना होगा, 36 होगा, फिर यहाँ पर 36 होगा, और फिर यहाँ पे 36 होगा, लेकिन 36 का 1/3 हो जाएगा। कहिएगा ऐसा क्यों, तो देखिए 2 साल पूरा पूरा है, तो पूरा पूरा ब्याज लगेगा 1/6, 36 36, और तीसरा साल पूरा थोड़े है, 4 महीना ना है जी, 1/3 वर्ष ना है, तो 36 का 1/3 कर देंगे। यहां पे मैंने क्या कर दिया, 0। अब देखिए, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना है, तो पिछले 1 साल में जो ब्याज बना है उस पर भी लगेगा 1/6। तो जल्दी से बोलिए, 36 का 1/6 कितना होगा, 6 हो जाएगा, है ना बात है। अब सुनिए जरा, तीसरे साल का हमको लिखना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो पीछे के 2 सालों में जितना भी बना है उसका 1/6। बोलिए, इसका 1/6 6, और इसका 1/6 6, इसका 1/6 1, तो 6 6 12 और 1 13, लेकिन 13 पूरे तीसरे साल का ना होगा, लेकिन हमको तो 1/3 साल का लिखना है, तो कोई बात नहीं, 1/3 से यहां पर हम गुणा कर देंगे। बात क्लियर है सबको, हाँ?
चलिए ठीक है। अब देखिए जी, यहां पर डिफरेंस जो है CISI का रुपया में दे रखा है। मैं आपसे पूछता हूं कि डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस बोलिए लाइन के नीचे वाला ही होता है ना, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 6 प्लस और कितना 13/3। जल्दी बोलिए, 3 6 का 18 और 13 कितना हो जाएगा 31। 31/3 यूनिट जो है आपका CI और SI का डिफरेंस हो जाएगा। सिंपली कुछ नहीं किया, 6 और 13/3 को जोड़ दिए, भिन्न का जोड़ जोड़े तो 18 और 13 कितना 31/3 यूनिट हो गया। और इसी की वैल्यू दे रखा है 155 रुपया। तो ऐसे लिखेंगे, चूंकि 31/3 यूनिट की वैल्यू 155 रुपया। तो मैं देख रहा हूं कि 31 से ही 5 बार में कट रहा है, तो मैं पूछ रहा हूं एक यूनिट की वैल्यू कितना, तो 3 पंचे 15। अरे 3 नीचे वाला जो ऊपर चला जाएगा उस तरफ, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना 15 रुपए। इसलिए आपसे एक पूछता है कि प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल 216 यूनिट है ना। अरे 216 यूनिट है, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 रुपया, सॉरी 5 दिया 15 रुपया, 216 यूनिट का मान आपसे क्या करता है, पूछता है। तो 216 को हम 15 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो बताइए जरा जल्दी से कितना होगा। अगर हम 216 को अगर 15 से गुणा करते हैं तो हमारे ख्याल से हो जाएगा कितना, अरे 30 से गुणा कर दीजिए तो 600 कितना हो जाएगा 48 पर ये 6480 हो जाएगा 30 से गुणा करने पर। लेकिन हमको तो 15 से गुणा करना है, तो आधा कर देंगे 3240। गुणा करिए 3240 रुपया आएगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर का आएगा। तो आप सीखिए मैंने किया कैसे। और देखिए ये 2 वर्ष 4 महीना को लाइन मेथड पर कैसे सेट करते हैं, ये चीज को हम पीछे के क्लास में भी बता चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे कराए हैं। तो उम्मीद है इसमें आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको डाउट है तो वीडियो को बैक करके देखिए, अगर डाउट फिर भी रह जाता है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, आपको हम जरूर रिप्लाई करेंगे। सारे लोग का कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा लोगों के बीच इस बात को शेयर भी करिए, ताकि हर लोग को फायदा हो और हर लोग ये नई तकनीक से कंपाउंड इंटरेस्ट सीख सके, ठीक है। ये भी मेरी प्रयास है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बाबू, एक क्वेश्चन जिसमें प्रिंसिपल दे रखा है 12,600 रुपए और टाइम दिया बाबू कितना 3 साल। अब CI और SI का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। कहिएगा आपने ये क्वेश्चंस क्यों लिया, तो मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न लिए थे इस टाइप में सारे समय के लिए रेट इक्वल था। बट अभी का आप क्वेश्चन देखिए जिसमें फर्स्ट ईयर का, ये है आपका फर्स्ट ईयर का रेट, ये आपका है सेकेंड ईयर का रेट है, और ये आपका जो है वो थर्ड ईयर का रेट है। मतलब पहला साल का रेट कुछ है, दूसरे साल का रेट कुछ है, और तीसरे साल का रेट कुछ है। देखिए अगर डिफरेंट रेट रहे तो लाइन मेथड पे कैसे सेट करते हैं, ये चीज आपको हम इंट्रोडक्शन के बाद वाली मतलब सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ा चुके हैं। तो आइए फिर से एक बार उसका यूज करते हैं। और एक लाइन यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, और 3 साल दे रखा है, तो 3 ग्रुप में क्या किया, बांट दिया। अब प्रिंसिपल मेरा गिवन है। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, इस 10% को हम 1/10 कर सकते हैं, और इसको 1/7 कर सकते हैं, और इसको 1/9 कर सकते हैं। देखिए ये बहुत मायने रखता है, परसेंट की वैल्यू आपको भिन्न में याद है या नहीं याद है। आप याद करिए, मैं इसको पढ़ा चुका हूं, सारा नोट भी करा चुका हूं इंट्रोडक्शन चैप्टर में। तो आइए यहां पर 12,600 रुपए का 10% पहला साल ब्याज लगेगा, तो जल्दी से बोलिए इसका 10% कितना होगा, 1260। एक अंक के पहले डेसिमल बैठाते हैं 10%। अब देखिए 1/7 ब्याज लग रहा है दूसरे साल, तो बोलिए इसका 1/7 कितना होगा। तो जल्दी से इसका 1/7 करने के लिए 7 से भाग दीजिए, तो 7 से भाग दीजिएगा तो 1800 हो जाएगा। फिर 1/9 करना है, तो 9 से इसको भाग दीजिए, तो यहाँ पर आपका 1400 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, 14×9 = 126। चलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हमको दूसरे साल का ब्याज लिखना है, तो पीछे के एक साल में जो ब्याज बना है उस पर ब्याज लगेगा कितना, तो दूसरा साल का देखिए कितना है, 1/7 है। तो जल्दी से करिए इसका 1/7 कितना होगा, तो 80 हो जाएगा। नहीं, 1/7 आपका 180 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 7 से इसमें भाग दीजिए ना जी, 7 एकम 7 और 5 5 56 7 56। अब हमको तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है, तो पीछे के 2 सालों में जितना भी ब्याज बना है उसका लगेगा 1/9। अरे लगेगा कि नहीं 1/9, 1/9 लगेगा। तो जल्दी से बोलिए इसका 1/9 कितना होगा, तो
140 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं 140? इसका 1/9 करिए 140 हो जाएगा। इसका 1/9 करिए तो आपका 200 हो जाएगा। इसका 1/9 करिए, इसका 1/9 करिए तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? अब सबको जल्दी से जोड़ दीजिए तो 0 हो गए और 4 और 2 6 हो गया और 2 और 1 3 हो गया, 360 हो गया। 1/9 तीसरे साल का रेट है तो पूरे 2 साल पर लगेगा 1/9 तो 360 हो गया। अब देखिए मेरा प्रिंसिपल जो है वो दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, हमसे सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछता है तो यही तो है सीआई एसआई का डिफरेंस। जोड़ दीजिए तो 360 और 180 को जोड़ देंगे यानी 540 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से लाइन मेथड से, बस देखिए वो सब तो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तो मेरा सिर्फ ये है। अगर लाइन मेथड पर आपका बेहतरीन प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन यूं ही हो जाएगा, आपका चुटकियों में हल हो जाएगा, सेकंडों में, 2-3 सेकंड का प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू एक क्वेश्चन है जिसमें प्रिंसिपल दे रखा है 5000 रुपए और जहां तक टाइम की मैं बात करूं तो 1.1/2 मतलब 1.5 वर्ष दे रखा है और रेट दे रखा है 4% आपका पर एनम। और देखिए यहां पर सीआई और एसआई का डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, यहां पर सीआई और एसआई का डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है सीआई का डिफरेंस। अब कुछ लोग के मन में चल रहा होगा सिर्फ सीआई का डिफरेंस, तो मैं आपको बता दूं सीआई 2 को निकलने वाला है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब संयोजन वार्षिक और छमाही हो, मतलब वार्षिक संयोजन रहे तब सीआई क्या होगा और छमाही संयोजन रहे तो सीआई क्या होगा, और वैसी स्थिति में दोनों का डिफरेंस करना है। बात को समझ रहे हैं ना? देखिए यहां पर मैंने कैसे लाइन ड्रॉ कर दिया और यहां पर हम वार्षिक संयोजन रहेगा तो वैसी स्थिति में सीआई क्या होगा ये निकालने वाले हैं, और जब छमाही संयोजन रहेगा वैसी स्थिति में सीआई क्या होगा ये निकालने वाले हैं। और दोनों स्थिति में जब सीआई निकल जाएगा तो उसके बाद इसको आसानी से हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो आइए वार्षिक संयोजन में सीआई क्या होगा ये हमें देखना है। तो जरा सब लोग ध्यान दीजिए, 1.5 साल टाइम दे रखा है तो 1.5 रहता है तो लाइन को 2 ग्रुप में बांटते हैं। अब बोलिए हर साल ब्याज कितना लगेगा? 4%। अरे वार्षिक संयोजन रहता है तो ना टाइम चेंज होता है ना रेट चेंज होता है, ज्यों कहते हो लेते हैं। तो 4% एक साल में, तो जल्दी से बोलिए इसका 1% की वैल्यू कितना? 50 रुपए। अरे 2 अंक के पहले डेसिमल बैठाते हैं तो 1% होता है, तो 1% की वैल्यू 50, तो 4% की वैल्यू कितना? 200। तो यहां भी लिख दिए बाबू 200, यहां भी लिख दिए 200, यहां 0। और दूसरे, अच्छा एक चीज और है, पूरे दूसरे साल का थोड़े हमको लिखना है, हमको दूसरे का साल में आधे साल का लिखना तो हाफ कर दिए। अब सुनिए हमको दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है तो पीछे के 1 सालों में जितना भी ब्याज बना है उस पर लगेगा 4%। तो बोलिए इसका 1% की वैल्यू बाबू कितना होगा? 2 होगा, तो 4% की वैल्यू 8 होगा। लेकिन हमको पूरे तीसरे साल का तो नहीं लिखना है तो आधा कर देंगे। अब जल्दी से बोल दीजिए, तो ये यहां पर कितना हो गया? 100 और ये यहां पे कितना हो गया? 4। तो 200 और 100 304 रुपया, 304 रुपया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वार्षिक संयोजन रहेगा तो वैसी स्थिति में कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना? तो आपका जवाब होगा 304 रुपए बना। अब छमाही संयोजन है तो क्या होगा? तो एक बात बताइए, जब संयोजन छमाही है तो n बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए संयोजन वाला वीडियो को देखिए अगर वहां पे डाउट हो रहा है आपको तो n इक्वल टू 3 कैसे? तो 1.5 साल, और 1.5 साल में क्या है वो 6 महीना होता है बाबू, 3 को 6 महीना होता है? नहीं होता, 6 महीना 6 महीना 6 महीना। n की वैल्यू 3, और जहां तक रेट की बात करें तो रेट हो जाएगा 2% छमाही हो जाएगा। क्यों? ये आपका 4% सालाना है तो रेट 2% छमाही होगा कि नहीं होगा? हाफ हो जाता है। अब यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो एक लाइन को हम 3 ग्रुप में बांटेंगे, और याद रखना है कि पहला 6 महीना, दूसरा 6 महीना, तीसरा 6 महीना है, तब ना जाकर 1.5 साल पूरा होगा, और हर 6 महीने में रेट लग रहा है 2%। तो जल्दी बोलिए 1% की वैल्यू 50, तो 2% की वैल्यू 100। तो यहां पे लिख देंगे 100, यहां पे लिख देंगे 100 और यहां पे लिख देंगे 100, यहां लिखेंगे 0। फिर दूसरे 6 महीने का सीआई लिखना है तो पिछले 6 महीना में जितना ब्याज बना है इसका 2%, तो 100 का 2% कितना होता है? 2 होता है। तीसरे 6 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है तो पीछे के 6 महीना में जितना भी ब्याज बना है उस पर लगेगा 2%। तो जल्दी बोलिए कितना? 100 100 202, यानी हम कह सकते हैं पिछले 6 महीने में 202 चक्रवृद्धि ब्याज बन चुका है, लेकिन इस पर भी ब्याज लगेगा कितना? 2%। तो बोलिए बाबू 1% की वैल्यू कितना हो गया? 2.02। तो 2% की वैल्यू तो 2 से गुना नहीं कर देंगे, तो जल्दी बोलिए गुना कर कितना आएगा? 4.04। ठीक है। अब जल्दी से सबको जोड़ दीजिए तो आपका ये कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट।
जोड़िए 100 100 100 300 4 और 2 6, यानी आपका हो जाएगा 306 रुपए 4 पैसे हो जाएगा। तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट जल्दी से कितना आ गया 306.04, कब? जब संयोजन छमाही है तब, और वार्षिक है तो आ गया 304। अब यही हमसे बोल रहा है कि सीआई का डिफरेंस बताओ, तो सीआई का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, जो बड़ा है उसमें छोटे वाला घटा देंगे। जल्दी से आंसर बोलिएगा, 306.04 में से 304 अगर घटाएंगे तो आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, नीचे जगह नहीं है, तो उत्तर आपका आ जाएगा 2.04 रुपया। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको एक बार वीडियो को बैक करके फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप सभी को बहुत बेहतर समझ में आया होगा। आइए बाबू, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। रेट दे रखा है आपका 20% पर एनम और टाइम दे रखा है 9 महीने और प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। एक और चीज आपका गिवन है, जरा ध्यान दीजिएगा कि वार्षिक और तिमाही संयोजन से सीआई का अंतर इतने रुपए। अभी पीछे के क्वेश्चंस में हमको ये चीज निकालना था, दो तरह का संयोजन दिया था, डिफरेंस निकालना था, प्रिंसिपल दिया था, लेकिन यहाँ पर दो तरह के संयोजन में डिफरेंस देकर के और प्रिंसिपल हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करेंगे, सवाल यहाँ पर ये है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी हम इसको दो ग्रुप में बांट देंगे और एक को हम यहाँ पर कह देंगे तिमाही संयोजन, ठीक है, और दूसरे तरफ हम लिख देंगे इसको वार्षिक संयोजन, वार्षिक संयोजन, ठीक है, वार्षिक संयोजन। अब एक बात बताइए बाबू, ये जो 20% रेट है ना, 20% ये जो आपको रेट दिख रहा है पूरे सालाना है, पूरे साल का है। अगर हमसे 3 महीने का कोई पूछेगा तो इसमें 4 से भाग दे देंगे और आएगा उसको क्या कहेंगे, 5% तिमाही कहेंगे। अरे कहेंगे कि नहीं। और जहां तक एन की बात है तो एन की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों? तो आपसे मैं पूछ रहा हूं 9 महीना में बताइए कै गो तिमाही होगा, 3 गो नहीं होगा, 3 महीना 3 महीना 3 महीना, तब जाकर 9 महीना पूरा होगा। तो एन की वैल्यू हो गया कितना, 3, और आर की वैल्यू हो जाएगा 5%। ऐसे ही पूरे साल भर में 20%, तो 3 महीना का 1/4 का तो 5% होगा आपका। अब देखिए बाबू, प्रिंसिपल आपके पास है, जल्दी बोलिए नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जब प्रिंसिपल नहीं रहे तो आप रेट को भिन्न में लिख दीजिए, रेट को भिन्न में लिख दीजिए। बोलिए इसका हर कितना है, 20 है, इसका हर कितना है, 20 है, तो यहां पर जल्दी से बोलिए 20 का क्यूब कितना होगा, तो आप कहिएगा 8000 होगा, 8000 यूनिट। और इसी को हम क्या किए, मान लिए, क्या मान लिए, प्रिंसिपल। देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा, स्पेस की थोड़ा कमी है। तो प्रिंसिपल हो गया 8000 यूनिट, हर का क्यूब कर दे, क्यूब क्यों, क्योंकि n बराबर 3 है। अब एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और लाइन को हम 3 ग्रुप में बांट देंगे कि n की वैल्यू 3 है। ये पहला 3 महीना, ये दूसरा 3 महीना, ये तीसरा 3 महीना, पूरा मिलकर 9 महीना हो जाएगा। संयोजन त्रिमासिक है। अब बोलिए बाबू, हर 3 महीने में कितना लगेगा, 1/20। जल्दी बोलिए 8000 का 1/20 कितना होगा, जल्दी बोलिए सब लोग। तो 400 400 400 और यहां पे हो गया 0। फिर देखिए दूसरे 3 महीने का हमको ब्याज लगना है, तो पीछे के एक 3 महीने में जितना ब्याज बना उस पर लगेगा 1/20, तो 400 का 1/20 कितना हो गया, 20 हो गया। तीसरे 3 महीने का हमको चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है, तो पीछे के 2-3 महीने में जितना ब्याज बना है उसका 1/20। जल्दी बोलिए इसका 1/20 कितना, 20, इसका 1/20 20, इसका 1/20 1, तो 20 20 40 और 41 यहाँ पे हो गया। हुआ कि नहीं, 41 हो गया ना जी, 41 यहाँ पे हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर हम यहां पर दोनों के सीआई का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, तो आप जल्दी से हमको बता दीजिए कि सीआई यहां पर कितना यूनिट होगा, जल्दी बताइए जरा। सीआई कितना यूनिट होगा, तो 400 400 400 1200 और 41 20 61, यानी सीआई कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा 1261 यूनिट हो जाएगा, 1261 यूनिट होगा। अब हम देखने वाले हैं कि वार्षिक संयोजन होगा तो वैसी स्थिति में क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बात बताइए, प्रिंसिपल कितना है बाबू, 8000 इकाई है, 8000 इकाई प्रिंसिपल है, देख लीजिए, और ये है 20% पर एनम। तो एक बात बताइए, ये 20% पर एनम है, यानी 20% जो रेट है ना पूरे 12 महीने का है, 1 साल का है, और हमको जो सीआई निकालना है वो 1 साल से भी कम है, और संयोजन है वार्षिक, तो 1 वर्ष भी तो चीजें नहीं जा रहा है, 9 महीने का चाहिए। तो यहां पर ध्यान रखना है कि 20 में हम 9/12 से गुणा कर देंगे, ये काम की बात है। कहिएगा ये कैसे हो गया,
तो सिंपली सोचिए ना कि 12 महीना का रेट 20%, तो 9 महीना का तो 20 गुना 9 बटा 12, अरे 12 बराबर 20 तो 9 बराबर, तो यही ना होगा 20 गुना 9 बटा 12। तो अब इसको काट दीजिए, 8000 का इतना लगा दीजिए, वही उत्तर हो जाएगा, CI हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए देखिए काफी कुछ कट रहा है, 3 से 4 बार में, और 3 से 3 बार में, और 4 से 5 बार में। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं? तो यहां पर देख लीजिए, बीस परसेंट है ना, तो बटा में 100 होगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब देखिए 8 पंचे 40, और 40 दिया कितना 120 पर जीरो, यानी कह सकते हैं 1200 यूनिट। अरे ये 20% था ना, तो 20 बटा 100 नहीं होगा, तो 1200 यूनिट आपका क्या हो गया, CI हो गया जब वार्षिक संयोजन है तब, और तिमाही संयोजन में 1261 यूनिट हो गया। अब बताइए दोनों में अंतर कितने का है, तो कहिएगा 61 यूनिट का अंतर है, और यही 61 यूनिट बराबर कितना दिया है, 18.3 रुपया दिया। ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, मैं देख पा रहा हूं इसे 3 बार में कट रहा है, सॉरी 0.3 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.3, इसलिए हमसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा, और प्रिंसिपल 8000 यूनिट है, तो 8000 यूनिट का हम मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और 8000 को जब 0.3 से गुणा करेंगे तो उत्तर आपका कितना हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा। आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए अगर और बेहतर चीजें आपको सीखनी है तो आज भर हम इतना ही रखेंगे, इसे आगे की टाइप अगले वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं, नमस्ते।